नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और क्लास अच्छी लगेगी तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको मिस मत करो, मेरा कहना मानो और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखो और इन क्वेश्चनों को याद करो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत सबसे प्रमुख सुधार क्या था? तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी। किस उद्योग को भारत का सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को भारत का सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो आईटी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें तेजी से वृद्धि और वैश्विक संभावनाएं होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। भारत में औद्योगिक नीति में लाइसेंस परमिट कोटा राज्य किस काल से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता के बाद से 1980 तक भारत में लाइसेंस प्रणाली परमिट प्रमुख थी, जिसे 1991 में समाप्त किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1950 से 1980 तक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब हुई? तो लघु और छोटे माध्यम उद्योगों के विकास के लिए SIDBI की स्थापना 1990 में की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1990। भारतीय औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र को रिजर्व सेक्टर माना जाता है? तो रक्षा उत्पादन जैसे राजनीतिक क्षेत्र प्रारंभिक औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा उत्पादन क्षेत्र। तो भारतीय औद्योगिक नीति में रक्षा उत्पादन क्षेत्र जो है ये रिजर्व सेक्टर माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो IDBI की स्थापना 1964 में औद्योगिक निवेश के लिए की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1964। 1964 लिख लीजिए और याद कर लीजिए, 1964। किस उद्योग को भारत का कर्मशाला उद्योग कहा जाता है? तो हथकरघा को भारत का कर्मशाला उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और पारदर्शिता लाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल अवसंरचना और ई गवर्नेंस को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है। नव भारत में वित्तीय बाजार के दो प्रमुख खंड कौन हैं? तो वित्त बाजार मुख्यतः मनी मार्केट लघु अवधि और कैपिटल मार्केट दीर्घ अवधि में विभाजित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनी मार्केट मतलब होता है लघु अवधि और कैपिटल मार्केट मतलब होता है दीर्घ अवधि। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए और क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए तो आप लोग सही करके आना। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का गठन कब हुआ और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन 1988 में हुआ और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1988। और ये क्वेश्चन वैधानिक दर्जा पूछा जाए तो 1992 से हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर 1988 सही है। मनी मार्केट में कौन सा साधन अल्प अवधि ऋण के लिए प्रयोग होता है? तो ट्रेजरी बिल सरकारी अल्पकालिक उधारी के साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजरी बिल। ब्रांड मार्केट किस प्रकार का बाजार है? तो ब्रांड मार्केट पूंजी बाजार है। इसका हिस्सा जो है यहाँ दीर्घकालिक ऋण साधनों का लेन देन होता है। तो इसका सही जवाब है पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर बी, पूंजी बाजार। ब्रांड मार्केट जो है वो पूंजी बाजार है। किस प्रकार बाजार है? पूंजी बाजार है।
जहाँ पर दीर्घकालिक ऋण साधनों का लेन देन होता है। भारत में निफ्टी 50 किसका सूचांक है? तो निफ्टी 50 जो है एनएससी का प्रमुख सूचांक है। एनएसई, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार, ठीक है। एनएससी बीएससी होता है बॉम्बे एक्सचेंज और नेशनल एक्सचेंज, ठीक है। वित्तीय समावेश से क्या अभिप्राय है? तो वित्तीय समावेश का लक्ष्य गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA कब लागू हुआ? आप लोग कमेंट में FEMA का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। आप लोग FEMA का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताना। तो FEMA अधिनियम 1999 में विदेशी मुद्रा लेन देन की अवधि को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। FEMA अधिनियम 1999 में विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करने के लिए लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1999। पूंजी बाजार में प्रारंभिक बाजार क्या है? तो पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार में कंपनियां पहली बार शेयर जारी करती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जहां नई प्रतिभूतियों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी, जहां नई प्रतिभूतियों का निर्गम होता है, निर्माण होता है या शुरू होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत का पहला शेयर बाजार बना, जो 1875 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ाना है, ठीक है। तो भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। यह देश का केंद्रीय बैंक है, क्या है? सेंट्रल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1935, ठीक है। कब हुई थी? 1935 में। यह एक केंद्रीय बैंक है, क्या है? केंद्रीय बैंक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस क्लास का बेनिफिट ज़्यादा लोग ले सकें, ठीक है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक क्लासों को देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, दमदार क्लास के साथ, जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।